जय जानकी। नमस्कार आप सभी को। आप सोच रहे होंगे कि मैंने जय सिया राम नहीं कहा, जय श्री राम नहीं कहा, जय जानकी क्यों कहा? क्योंकि आज जहां हम इकट्ठे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, हमें अपनी अपनी जो बातें हैं, जो हमारे स्ट्रगल हैं, उनके विषय में हमें शेयर करने हैं, ताकि लोग, जो और महिलाएं हैं, जो और भी लोग हैं, वो कुछ इन स्ट्रगल से कुछ सीख सकें, उनके अंदर भी स्ट्रगल करने का जज्बा आए। सबसे बात हम करें महिलाओं की, जब बात करें तो जानकी जी ही आती हैं। जानकी जी एकमात्र वो महिला हैं जिन्होंने अकेले के दम पर अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने परवरिश करी थी। हम जानते हैं जानकी जी के बारे में कि उनका एक राजघराने से वो थी, लक्ष्मी की स्वरूपा थी, लक्ष्मी की अवतार थी। श्री राम जी से उनका विवाह हुआ, लेकिन किसी कारणवश उन्हें राजमहल त्यागना पड़ा, उन्हें त्यागने के लिए मजबूर किया गया और वो जंगल में जा कर के जाती हैं वहाँ पर, और वहाँ पर गर्भावस्था के दौर से गुजर रही होती हैं। और उस समय में जब उन्होंने लवकुश को जन्म दिया, उसके बाद का जो उनका स्ट्रगल एक माँ के रूप में होता है, वो किस तरीके से एक अकेली महिला अपने बच्चों का पालन पोषण वो करती हैं। तो हम, अगर आज हमारे सामने मुसीबतें हैं, तो वो मुसीबतें जानकी जी को याद करके, हम में से अधिकांश औरतें हैं जो जब भगवती को, जब माँ जानकी को इस प्रकार की जो लांछनाएं हैं, वो लांछनाएं उन्हें सहनी पड़ी, तो हमारे जीवन में भी इस प्रकार की मुसीबतें आती हैं और हम भी सहते हैं और उन मुसीबतों से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो माँ जानकी मेरी आदर्श है। बचपन से ही मैंने उन्हें अपना आदर्श माना है और मैं एक ऐसे जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ आज से जो मेरी अवस्था है, तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले स्त्रियों की शिक्षा की क्या स्थिति थी। और उसमें भी बिहार जैसे प्रदेश में और एक छोटे से शहर मधुबनी शहर में, मिथिलांचल से मैं बिलोंग करती हूँ, महिलाओं की शिक्षा बहुत ही दयनीय अवस्था में थी। गांव में स्कूल था, दूसरे गांव में हायर एजुकेशन का भी स्कूल था, कॉलेज वगैरह भी थी, लेकिन लड़कियों को गांव के स्कूल से आगे जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरे पेरेंट्स ने ये जोखिम उठाया और हमें दूसरे स्कूल हायर एजुकेशन के लिए दूसरे गांव में हमें भेजना आरंभ किया। गांव वालों ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया कि आपकी बेटियां अगर एक गांव लांघ करके, एक गांव को क्रॉस करके दूसरे गांव जाती हैं, तो आपका हम नमक पानी हम नहीं खाएंगे, ना हम आपको बुलाएंगे। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नमक पानी हम किसी का लेते नहीं हैं और हमें आप ना बुलाएं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमें अपने बच्चों को हमें एजुकेशन देना है तो देना है। और संजोग से जो एजुकेशन होता है, हमने पोस्ट ग्रेजुएट किया, हमने बीएड किया, हमने एमएड किया, ये जो क्वालिफ़िकेशन हमने पूरी की और हम जयपुर जैसे शहर में हम आए। पिछले 30 वर्षों से मैं जयपुर शहर में एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। अलग अलग अच्छे सीबीएसई के स्कूलों में मैंने काम किया है। मेरा सपना था कि मेरा एक खुद का स्कूल हो। सपना हो मेरा देखने का सिर्फ ये रीज़न था कि मैं देखती थी कि बहुत सारे पेरेंट्स, जब पीटीएम होता था और मैं उस पीटीएम में बैठती थी, तो बहुत सारे पेरेंट्स को सिर्फ रिपोर्ट कार्ड इसलिए नहीं दिया जाता था उन्हें कि आपके बच्चों के फीस जमा नहीं है तो हम आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे। बच्चों को रिजल्ट के लिए रोक लिया जाता था, बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता था। ये सारी समस्याएं मैंने बहुत नज़दीक से देखी है और इस स्थिति में जाकर के मेरे मन में एक सपना रहा कि काश मेरा एक स्कूल होता तो मैं ऐसी समस्या नहीं आने दूंगी। मैं ना तो इतना हाई फीस रखूंगी, एजुकेशन मेरी हाई क्वालिटी की होगी। जो बड़े बड़े 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो रुपये लेते हैं जो स्कूल वाले, उनके स्टैंडर्ड की मैं पढ़ाई तो कर पाऊँगी बच्चों को, लेकिन मैं फ़ीस उतनी नहीं लूँगी। और उसमें भी जो पेरेंट्स अगर फीस नहीं दे पाता है तो मैं उनको इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं करूंगी कि आपके बच्चों ने फीस नहीं दिया तो आपके बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, आपके बच्चों को रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया जाएगा, बस में बिठा करके आपको घर भेज दिया जाएगा या आपके पेरेंट्स को बुला करके आपको घर भेज दिया जाएगा, या कभी कभी तो बच्चों को शारीरिक जो है दंड भी दिया जाता था स्कूल में और दिया जाता है।
तो इस सपना को पूरा करने के लिए मेरे परिवार वालों ने सहयोग दिया, मेरे हस्बैंड ने सहयोग दिया है, और आज जा कर के 30 साल के संघर्ष के बाद आज जा कर के मेरा वो सपना पूरा हुआ है। और मैं इस प्रकार के एजुकेशन देने के लिए कटिबद्ध हूँ। मेरे हस्बैंड भी साथ में हैं और हम लोग इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं कि जो कम आय के पेरेंट्स हैं उनके बच्चे हमारे यहाँ आएँ और वो जो उनको एजुकेशन चाहिए, आज के दौर में जो एजुकेशन बच्चों को चाहिए वो एजुकेशन उन्हें यहाँ पर मिलेगी। तो आज इस प्रकार की समस्या है एजुकेशन के दौर में। अब है बालिका की बात। बालिका की बात ये है कि हम बात तो करते हैं, समानता की बात करते हैं, स्त्री पुरुष की समानता की बात करते हैं। अभी एक मैडम कह रही थी कि स्त्री पुरुष समान है, राजा महाराजा के ज़माने से ये था वो था, लेकिन कैसे समान की बात करती हैं आप? तो मीरा की धरती से हैं। मीरा के साथ क्या हुआ था? इसी धरती पर, इसी राजस्थान की धरती पर मीरा के साथ क्या हुआ था? सीता के साथ अवध की धरती पर हुआ, मीरा के साथ इस राजस्थान की धरती पर हुआ। कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर स्त्रियों के साथ भेदभाव नहीं हुआ है? और आज भी स्त्रियों के साथ भेदभाव हो रहा है। कभी घर में बेटे और बेटियों के रूप में, जरूरी नहीं है कि आप करें, जरूरी नहीं है कि हम करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ बेटे और बेटियों में आज भी फर्क किया जाता है। बेटियों को गवर्नमेंट स्कूल में भेज देंगे, बेटे को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में अच्छे से पढ़ने के लिए भेजेंगे, बेटियों से घर का काम कराएंगे, बेटों से नहीं जातू तो क्रिकेट खेल ले, तू फुटबॉल खेल ले, आदि आदि की सुविधाएं हैं। तो ये हम लोगों को इस स्तर पर भी काम करना पड़ेगा। सिर्फ राजस्थान में जयपुर एक, ये पूरा दुनिया नहीं है जयपुर। जब हम जयपुर जैसे अच्छे शहर में हैं, या मुंबई जैसे अच्छे शहर में, दिल्ली जैसे अच्छे शहर में, और वहाँ हम देख लें, सिर्फ यही दुनिया नहीं है। आप राजस्थान के गांव में जाए, आप बिहार के गांव में जाए, आप मध्य प्रदेश के गांव में जाए, मतलब कि आप देश के जो गांव है, रूरल एरिया है, आप वहाँ जाएं तो आपको दिखेगा कि किस प्रकार से लड़कियों के साथ भेदभाव हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, ससुराल में भेदभाव हो रहा है, तिलक दहेज के भेदभाव उनके साथ हो रहे हैं। उसके बाद पढ़ी लिखी लड़की के साथ भी, जो लड़की जज है उसके साथ भी अन्याय हो रहा है, जो लड़की IAS IPS है उसके साथ भी अन्याय हो रहा है। जब वो मुंह खोलने की बात करती है तो कहा जाता है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया लड़कियों को, इसलिए उनके तो दिमाग चढ़ गए हैं। तो ये जो सोच है स्त्री और पुरुष की बराबरी का जो सोच है वो तब आएगा जब कम से कम आज के जो बच्चे हैं, इन बच्चों के दिमाग में, हम लड़कों के दिमाग में हम भरें ये बात कि नहीं बेटा, आज आप हो, आपकी बहन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, हर एक स्त्री इम्पोर्टेंट है। आज के बच्चों के दिमाग में जब हम भरेंगे कि ये समानता तब आएगी। अब जो पक गए हैं, जो 40 साल के जो मर्द हो चुके हैं, जो 50 साल के 60 साल के हो चुके हैं, उनको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। कोशिश करेंगे हम कि वो चेंज हों, लेकिन हम उन्हें चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों को हम चेंज करें, बच्चों में हम बदलाव लाएं, बच्चों को हम अभी से सिखाएं कि किस प्रकार से समाज में समानता हो। और हमें बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद हमें मॉर्निंग न्यूज़, इवनिंग न्यूज़ को, जो उन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः नमस्कार। जय जानकी।